गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम टू आवर बायोलॉजी क्लास। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने जो एनिमल टिश्यू लेसन स्टार्ट किया था, इसमें एनिमल जो टिश्यूज़ है इट इज़ डिवाइडेड इनटू द सिंपल इपिथेलियम टिश्यू एंड कंपाउंड इपिथेलियम टिश्यू। सिंपल इपिथेलियल टिश्यू में हम लोगों ने जो सब पार्ट है, जो सिंपल इपिथेलियल टिश्यू जो है इट इज़ डिवाइडेड इनटू द सब पार्ट्स। उसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट स्क्वामस इपिथेलियल टिश्यू, क्यूबिडाइल इपिथेलियम टिश्यू, कॉलमनर इपिथेलियल टिश्यू, सिलिएटेड इपिथेलियम टिश्यू एंड द ग्लैंडुलर इपिथेलियम टिश्यू स्टडी किया था। नाउ इसमें जो 6 नंबर का epithelial tissue है, that tissue is a sensory epithelial tissue. Now this sensory epithelial tissue, इसकी एक डायग्राम हम लोग को यहाँ पे गिवन है। ये डायग्राम में यहाँ पे हम लोग को क्या दिख रहा है ये सबसे पहले ऑब्जर्व करेंगे। It is composed of modified form of the columnar cell and elongated neurosensory cell. Sensory means क्या? तो it give the particular sense. तो किसका sense ये epithelial tissue show कर रहे? It is composed of modified form of the columnar cell. जो columnar cell है, elongated cell, it is modified form है and neurosecretory cell, and its work is a sensory. It is sensory in function. Sensory hairs are present at the free end of the cell. ये सेल के फ्री एंड में क्या दिख रहा है हम लोग को? सेंसरी हेयर दिख रहे हैं। एंड its function is it perceives the external as well as internal stimuli. ये एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल स्टिमुलाई को प्रिसीव कर रहा है। दीज आर फाउंड इन द नोज। कहाँ पे प्रेजेंट है ये? दीज आर फाउंड इन द नोज। इट इज कॉल्ड ऑलिफैक्टरी ईयर, ऑडिटरी हेयर सेल एंड द आई, फोटो रिसेप्टर। ये हमारा सेंसरी एपिथेलियल टिश्यू है। ये किससे बना है? इट इज़ कंपोज ऑफ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ द कॉलमनर सेल एंड इलोंगेटेड न्यूरोसेंसरी सेल। एक मॉडिफाइड कॉलमनर सेल एज वेल एज इलोंगेटेड न्यूरोसेंसरी सेल से बना है। एंड इसमें जो सेंसरी हेयर्स है, सेंसरी हेयर्स आर प्रेजेंट एट द फ्री एंड ऑफ द सेल। सेल के फ्री एंड में सेंसरी हेयर दिख रहे हैं। एंड इट्स फंक्शन it perceives the external as well as internal stimuli. ये जो स्टिमुला है एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल स्टिमुलाई को प्रिसीव करना, ये इसका फंक्शन है। एंड कहाँ पे प्रेजेंट है? दे आर फाउंड इन नोज, दैट इज ऑलिफैक्टरी ईयर, ऑडिटरी हेयर सेल एंड द आई, फोटो रिसेप्टर। तो इसकी एक जो डायग्राम यहाँ पे गिवन है, इपिथेलियम नीचे यहाँ पे इपिथेलियम दिख रहा है हम लोगों को, एंड इट शो द सिलिया। एंड नेक्स्ट लेवल जो है डेंड्राइट्स एंड रिसेप्टर सेल। एंड इसमें कुछ सपोर्टिंग सेल भी हम लोग को दिख रही है एंड न्यूरोसेंसरी सेल है, तो इट शो द एक्सॉन एंड द सपोर्टिंग सेल। इसके साथ साथ यहाँ पे हम लोगों को मिट्रल सेल एंड द ऑलिफैटरी ट्रैक्ट and the olfactory bulb and the cribriform plate. यहाँ पे एक पर्टिकुलर प्लेट दिख रही है, दैट प्लेट इज कॉल्ड एज अ क्रिब्रीफॉर्म प्लेट। तो इस तरीके से ये सेंसरी इपिथेलियल टिश्यू है, ये यहाँ पे हम लोग फिनिश करते हैं। सेंसरी इपिथेलियल टिश्यू, इसकी डायग्राम आप लोगों को कॉपी में नोट डाउन करनी है, ड्रॉ करनी है। नाउ हम लोग स्टडी करेंगे नेक्स्ट टिश्यू। नेक्स्ट टिश्यू इज जर्मिनल इपिथेलियल टिश्यू। व्हाट इज जर्मिनल इपिथेलियल टिश्यू? This cell of this epithelial is divided into
माइटोटिकली टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड गमेट। ये जर्मिनल इपिथेलियल टिश्यू है, ये डिवाइड हो रही है। कैसे डिवाइड हो रही है? मियोटिकली, सॉरी, इट डिवाइड मियोटिकली एंड प्रोड्यूस द हैप्लॉइड गमेट। एंड इसका एग्जाम्पल गिवन है लीनिंग ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, इनर लीनिंग ऑफ ओवरी। जर्म सेल, जर्मिनल इपिथेलियल टिश्यू, जर्म सेल आप लोगों को पता है, इट इज़ नथिंग बट द स्पर्म मदर सेल एंड द एग सेल्स। ये एग सेल क्या करती है? स्पर्म मदर सेल है, लेटर ऑन इट गिव द प्रोसेस ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस एंड द egg cell it gives the later on egg and gametes बोल सकते हैं। सेल ऑफ दिस इपिथेलियम डिवाइड मियोटिकली, मियोटिकली डिवाइड हो रहा है ये सेल एंड क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? इट प्रोड्यूस हैप्लॉइड गमेट्स। एंड ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है? तो इसका जो एग्जाम्पल है लीनिंग ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स एंड इनर लीनिंग ऑफ ओवरी। तो यहाँ पे ये जो जर्मिनल इपिथेलियम है, ये पॉइंट यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। क्लियर है सबको पॉइंट? नेक्स्ट है कंपाउंड इपिथेलियल टिश्यू। इपिथेलियल टिश्यू इट इज डिवाइडेड इनटू द टू टाइप, सिंपल इपिथेलियल टिश्यू एंड कंपाउंड इपिथेलियल टिश्यू। तो ये जो सेकेंड पार्ट है कंपाउंड इपिथेलियल टिश्यू, ये हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहला टाइप है कंपाउंड इपिथेलियल टिश्यू में फर्स्ट टाइप है स्ट्रैटिफाइड इपिथेलियम एंड सेकेंड है ट्रांजिशनल इपिथेलियम। स्ट्रैटिफाइड इपिथेलियम न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन अ स्ट्रैटम जर्मिनेटिव। इसका जो न्यूक्लियस है कहाँ पे प्रेजेंट है? न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन अ स्ट्रैटम जर्मिनेटिव। Cell at free surface become flat and lack the nucleus, hence called stratum corneum। ये stratified epithelium है, it is कहाँ पे प्रेजेंट है? इट इज प्रेजेंट इन द stratum germinativum and cells at the free surface। इसके फ्री सरफेस की जो सेल्स है, जो नली कैसी है? इट बिकम फ्लैट एंड इट्स लैक द न्यूक्लियस। इसमें न्यूक्लियस absent है। फ्री सेल्स एट द फ्री सरफेस बिकम फ्लैट, फ्लैट सेल है एंड इट लैक द न्यूक्लियस एंड कॉल एज अ स्ट्रैटम कोरोनियम। एंड इसका एक मेन इम्पॉर्टेंट फंक्शन है प्रोटेक्शन। एंड इसके एग्जाम्पल गिवन है एपिडर्मिस ऑफ द स्किन, इसोफेगस, कॉर्निया, वैजिना एंड रेक्टम। तो इस तरीके से ये स्ट्रैटिफाइड इपिथेलियम टिश्यू है, ये हम लोगों ने यहाँ पे पॉइंट स्टडी किया है। और इसके जो मेन इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, कोई भी टिश्यू के फंक्शन जो है हम लोगों को फंक्शन अच्छे से याद करना है। इसका फंक्शन है, फंक्शन इज प्रोटेक्शन एंड सेकेंड वन एग्जाम्पल जो है एपिडर्मिस ऑफ द स्किन, इसोफेगस, कॉर्निया, वैजिना एंड द रेक्टम। यहाँ पे ये स्ट्रैटिफाइड इपिथेलियम टिश्यू अवेलेबल होते हैं। नाउ इसमें जो सेकेंड टाइप है ट्रांजिशनल इपिथेलियम। ट्रांजिशनल इपिथेलियम structure of the transitional epithelium is some like stratified epithelium। ये ट्रांजिशनल इपिथेलियम का स्ट्रक्चर कैसा है? एज लाइक एज अ स्ट्रैटिफाइड इपिथेलियम द सेल कैन अंडरगो अ change in their shape and the structure depending on degree of stretch। ट्रांजिशनल इपिथेलियम एक पर्टिकुलर इसका जो स्ट्रक्चर है ये सेम है एज लाइक ए स्ट्रैटिफाइड इपिथेलियम। एंड ये सेल जो है एक पर्टिकुलर द सेल अंडरगो द चेंज इन देयर शेप एंड द स्ट्रक्चर। ये अपना शेप एंड स्ट्रक्चर चेंज करती है डिपेंडिंग ऑन डिग्री ऑफ द स्ट्रेच। एंड इसका जो फंक्शन है डिस्टिंक्शन ऑफ ऑर्गन एंड
इसका एग्जाम्पल गिवन है यूरिनरी ब्लैडर। तो ये जो यूरिनरी ब्लैडर है अपना जो शेप है एंड द स्ट्रक्चर है एक पर्टिकुलर कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या करती है, चेंज कर सकती है। तो एक यूरिनरी ब्लैडर का फंक्शन हम लोग को पता है। यूरिनरी ब्लैडर इज नथिंग बट द टेम्पररी स्टोर हाउस ऑफ द यूरिन। यूरिन को स्टोर करके रखता है ये। इट इज़ टेम्पररी स्टोरेज हाउस ऑफ यूरिन। सो जब यूरिन इसमें स्टोर हो जाता है ऑब्वियसली ये अपना शेप बिगर करता है। एंड जब एम्प्टिंग ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर एट द प्रोसेस ऑफ द यूरिनेशन, जब यूरिनेशन की प्रोसेस होती है तब ब्लैडर क्या हो जाता है, एम्प्टी होता है। तो इस तरीके से ये ट्रांजिशनल इपिथेलियम है ये यहाँ पे फिनिश हो रहा है। नाउ जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सेल जंक्शन। व्हाट इज सेल जंक्शन? सेल जंक्शन, द epithelial tissue, epithelial cells are connected to each other laterally as well as to the basement membrane by junctional complex called as a cell junction. What is cell junction? The epithelial cells are connected to each other. ये जो epithelial cell है एक दूसरे के साथ connected है laterally as well as to the basement membrane by the junctional complex, with the help of junctional complex called as a cell junction. epithelial cell एक दूसरे के साथ laterally connect होते हैं as well as to the basement membrane by the junctional complex, इसे हम लोग बोलेंगे cell junction। और यहाँ पे एक पर्टिकुलर डायग्राम गिवन है। सेल जंक्शन में डिफरेंट टाइप के जंक्शन आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे फर्स्ट जंक्शन है टाइट जंक्शन, सेकेंड है गैप जंक्शन, हेमीडेस्मोसोम, डेस्मोसोम एंड एडहेरेंस जंक्शन। तो सबसे पहला टाइट जंक्शन। दिस जंक्शन मेंटेन सेल पोलरिटी। ये टाइट जंक्शन है, ये क्या मेंटेन कर रहा है? इट मेंटेन द सेल पोलरिटी, प्रिवेंट द लैटरल डिफिजन ऑफ प्रोटीन्स एंड द आयन। एक पर्टिकुलर प्रोटीन्स एंड आयन का लैटरल डिफिजन को प्रिवेंट कर रही है टाइट जंक्शन। ये जंक्शन क्या मेंटेन कर रहा है? इट मेंटेन द सेल पोलरिटी and again एक particular it prevents the lateral diffusion of protein and the ions. Gap junction. What is gap junction? These intracellular connections allow the passage of ion and the small molecule between the cells as well as exchange of the chemical messages between the cells. ये जो gap junction है दिस इंटरसेलुलर कनेक्शंस, इसका मेन फंक्शन क्या है? इट अलाउज द पैसेज ऑफ द आयन एंड द स्मॉल मॉलिक्यूल बिटवीन द सेल्स एज वेल एज एक्सचेंज ऑफ द केमिकल मैसेज बिटवीन द सेल। टू सेल के बीच में जो केमिकल मैसेज है ये जनरली क्या कर रही है? एक्सचेंज कर रही है। एंड एक पर्टिकुलर पैसेज ऑफ द आयन एंड द स्मॉल मॉलिक्यूल बिटवीन द सेल के बिटवीन पैसेज ऑफ द स्मॉल आयन एंड द मॉलिक्यूल एंड इसके साथ साथ एक्सचेंज ऑफ द केमिकल मैसेज बिटवीन द सेल। सेलुलर कम्युनिकेशन हम लोग देखते हैं। एक पर्टिकुलर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है और ये क्या करती है? एक पर्टिकुलर मैसेज अलाउ करती है, तो इसे हम लोग बोलेंगे सेलुलर कम्युनिकेशन। तो इसे गैप जंक्शन क्या करती है? एक हेल्प करती है। नेक्स्ट है हेमीडेस्मोसोम। What is hemidesmosome? That hemidesmosomes allows the cell to strongly adhere to the underlying basement membrane। एक पर्टिकुलर क्या कर रही है? इस सेल को अलाउ कर रही है, किसके लिए? स्ट्रांगली एडहेयर टू द अंडरलाइंग बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन को एक एडहेयर करने के लिए हेल्प कर रही है। These maintain the tissue homeostasis by the signaling। यहाँ पे एक डायग्राम हम लोग को दिख रही है। एक पर्टिकुलर होम्योस्टैसिस मीन्स क्या? इट मेंटेन द कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट इंटरनल इक्विलिब्रियम। तो हेमिडेस्मोसोम
ये क्या कर रही है, अलाउ द सेल टू स्ट्रांगली अडेयर टू द अंडरलेइंग बेसमेंट मेम्ब्रेन। एक सेल को अलाउ कर रही है, किसके लिए, एक underlying basement membrane strongly adhere to the basement membrane and this maintain the tissue homeostasis by the signaling। और क्या मेंटेन कर रही है, इट मेंटेन द टिश्यू होम्योस्टेसिस बाय द सिग्नलिंग। नेक्स्ट है डेस्मोसोम, दिस प्रोवाइड द मैकेनिकल स्ट्रेन टू द इपिथेलियल टिश्यू। ये जो डेस्मोसोम है इसका मेन फंक्शन क्या है, इट प्रोवाइड द मैकेनिकल स्ट्रेन टू द इपिथेलियल टिश्यू, कार्डियक मसल्स एंड द मेनिंग्स। ये डेस्मोसोम का एक मेन इम्पोर्टेंट फंक्शन है, मैकेनिकल स्ट्रेन और कार्डियक मसल्स एंड मेनिंग्स को एक पर्टिकुलर मैकेनिकल स्ट्रेन प्रोवाइड करने का वर्क ये डेस्मोसोम कर रहा है। नेक्स्ट है एडेरेंस जंक्शन। Adherence junction, it is involved in a various signaling pathway and the transcriptional regulation। ये एक पर्टिकुलर सिग्नलिंग पाथवे है, इट इज़ इन्वॉल्व इन द वेरियस सिग्नलिंग पाथवे, एक पर्टिकुलर सिग्नलिंग पाथवे है एंड ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन का वर्क ये एडेरेंस जंक्शन करता है। एंड यहाँ पे एक पर्टिकुलर क्वेश्चन गिवन है, explain the basic structure of the epithelial tissue and mention it times। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है। उसके साथ साथ एक और क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है, epithelial tissue has good capacity of regeneration, give reason। ये epithelial जो टिश्यू है इसे एक पर्टिकुलर रीजनरेशन की गुड कैपेसिटी है, इसका रीज़न आप लोगों को बताना है। एंड एक और क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है, राइट अ नोट ऑन ग्लैंडुलर इपिथेलियल टिश्यू। ये क्वेश्चन आप लोगों को कॉपी में सॉल्व करने हैं। उसके साथ साथ जो डायग्राम मैंने आप लोगों को ड्रॉ करने के लिए बोला है वो डायग्राम भी आप लोगों को ड्रॉ करना। नाउ यहाँ पे नेक्स्ट जो टिश्यू है ये टिश्यू है कनेक्टिव टिश्यू। व्हाट इज कनेक्टिव टिश्यू? This connective tissue, it is most widely spread tissue in the body। हमारे बॉडी में जितने भी टिश्यूज़ है उसमें एक widely spread tissue है connective tissue। It binds, support and provide the strength to other body tissue and the organ। ये क्या कर रहा है, it bind कर रहा है एंड सपोर्ट कर रहा है एंड प्रोवाइड द स्ट्रेन और स्ट्रेन प्रोवाइड कर रहा है टू द अदर बॉडी टिश्यू एंड द ऑर्गन को। एंड इट कंसिस्ट ऑफ वेराइटीज ऑफ द सेल्स एंड द फाइबर। किससे बना है ये, इट इज कंसिस्ट ऑफ वैरायटी ऑफ द सेल एंड फाइबर। कनेक्टिव टिश्यू डिफरेंट टाइप ऑफ सेल एंड फाइबर से बनी है एंड दीज आर एम्बेडेड इन द abundant intercellular substance कॉल्ड एज अ मैट्रिक्स। एक पर्टिकुलर इंटरसेलुलर सब्सटेंस में एम्बेडेड है, दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड एज अ मैट्रिक्स। कनेक्टिव टिश्यू प्रोटेक्ट द वाइटल ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ये हमारा जो कनेक्टिव टिश्यू है ये क्या किसको प्रोटेक्ट कर रहा है, इट प्रोटेक्ट द वाइटल ऑर्गन ऑफ द बॉडी। इट इज़ हाईली वैस्कुलर एक्सेप्ट द कार्टिलेज। ये कैसा है, इट इज़ जनरली हाईली वैस्कुलर एक्सेप्ट द कार्टिलेज एंड इट एक्ट एज अ पैकिंग मटेरियल एंड ऑल्सो हेल्प इन द हीलिंग प्रोसेस। तो इस तरीके से कनेक्टिव टिश्यू जो है ये जनरली एक पर्टिकुलर अबंडेंट इंटरसेलुलर स्पेस में प्रेजेंट है, सब्सटेंस में प्रेजेंट है, इसे हम लोगों ने मैट्रिक्स बोला है। एंड कनेक्टिव टिश्यू का मेन फंक्शन क्या है, कनेक्टिव टिश्यू प्रोटेक्ट द वाइटल ऑर्गन ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी में जो वाइटल ऑर्गन है इसे प्रोटेक्ट करने का वर्क कौन कर रहा है, कनेक्टिव टिश्यू कर रहा है। इट इज़ अ हाईली वैस्कुलर, ये हाईली वैस्कुलर है एक्सेप्ट द कार्टिलेज, ये कार्टिलेज नॉन वैस्कुलर है एंड इट एक्ट एज अ पैकिंग मटेरियल एंड ऑल्सो हेल्प इन द हीलिंग प्रोसेस। ये क्या वर्क कर रहा है, इट एक्ट एज अ पैकिंग मटेरियल, एक पैकिंग मटेरियल है कनेक्टिव टिश्यू एंड हेल्प इन द हीलिंग प्रोसेस, हीलिंग प्रोसेस में हेल्प करता है। तो जनरली ये जो कनेक्टिव टिश्यू है हमारे बॉडी में
विडली डिस्ट्रीब्यूट होने के साथ एक इसके फंक्शन भी गिवन है। इट बाइंड, सपोर्ट एंड प्रोवाइड द स्ट्रेन टू द अदर बॉडी टिश्यू एंड द ऑर्गन। और ये वैरायटी ऑफ द सेल्स एंड द फाइबर्स से बना है। एंड एक पर्टिकुलर इंटरसेलुलर सब्सटेंस है जिसे मैट्रिक्स बोला है। एंड इसका मेन फंक्शन है कनेक्टिव टिश्यू प्रोटेक्ट द वाइटल ऑर्गन ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी में जो भी वाइटल ऑर्गन है उसे प्रोटेक्ट करने का वर्क कर रहा है। एक पर्टिकुलर हाईली वेस्कुलर है एक्सेप्ट द कार्टिलेज। एंड एक पर्टिकुलर पैकिंग मटेरियल है और जनरली हीलिंग प्रोसेस में हेल्प कर रहा है। तो इसके नेक्स्ट जो पोर्शन है, नेक्स्ट पॉइंट है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टडी करने वाले हैं। थैंक यू एवरीवन।